नमस्कार दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम देखने वाले हैं अगले टाइप्स क्या होने वाले हैं। कल की क्लास में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें 2 टाइप क्लियर किए थे, उससे आगे चलेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन थोड़े से हटके होंगे। तो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और याद रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, बहुत शानदार ट्रिक से आज भी सोल्व करवाऊंगा दोस्तों। तो आप चाहते हैं कि हम अच्छा सीखें, अच्छा समझें और अच्छे से याद रखें, तो आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए डियर फ्रेंड्स, कल हमने 2 टाइप क्लियर किए हैं, आज थर्ड टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको। कैसे? यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कोई धनराशि 7 वर्षों में अपने आप की 25 गुनी हो जाती है और 9 वर्षों में अपने आप की 36 गुनी हो जाती है। तो हमें ब्याज की दर फाइंड आउट करना है। कल कौन कौन से क्वेश्चन किए थे? हमने किए थे डियर फ्रेंड्स, हमने दे दिया होता था 7 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, तो भैया 36 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे। यहाँ पर हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि हमें वो दर बताना है कि किस दर से वो अपने आप की 36 गुनी और किस दर से अपने आप की 25 गुनी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर क्लास में बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं पहले से तो आपको ये पता होगा कि मैं क्लास के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बेसिक से सोल्व करना बताता हूं, उसके बाद में ट्रिक से लेकर सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करना सीखते हैं हम। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा यहाँ से कि यहाँ से हमने देखा, चलिए सबसे पहले बेसिक से मैं आपको सोल्व करना बता दूं। बेसिक मतलब क्या होता है? हमारा फॉर्मूला। बेसिक मतलब फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैंने एक ही बताया है आपको, ठीक है, एक ही फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है? अमाउंट बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक, यही फॉर्मूला बताया है। इसी फॉर्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना बताऊंगा। इससे भी बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए आइए समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने क्या देखा यहाँ पर कि 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 25 गुनी हो जाती है, ठीक है। 7 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है और 9 वर्षों में कितनी हो जाती है? 36 गुनी हो जाती है। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने ट्रिक में सीखा था 25 गुनी इधर लिखते हैं, 7 वर्ष इधर लिखते हैं, 36 गुनी इधर लिखते हैं और 9 वर्ष इधर लिखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर वो चीज आनी चाहिए जिसको छोटा से छोटा करके हम उसकी पावर चढ़ा सके, और उसका दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो चीज भी समझ लीजिए। चलिए, यहां से हमने देखा दोस्तों कि 25 गुनी 7 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? 25 गुनी। तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर कि पहले 1 थी, यहाँ पर कितनी हो गई? फिर 25 हो गई, ठीक है। ये 7 वर्षों के लिए ले रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर पहले कितनी थी? 1 थी, फिर कितनी हो गई? 36 हो गई। बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। तो पहला P1 कितना होगा? पहला P कितना होगा? 1, ठीक है। यहाँ पर A हो जाएगा 25। दूसरी कंडीशन में क्या? P 1 होगा और यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? 36। रख देते हैं फॉर्मूला भैया। 2 इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। 2 इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी? ध्यान से देखते चलना दोस्तों, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट से हम ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रिक को अच्छे समझने के लिए, सीखने के लिए आपको ये चीज ध्यान से देखनी होगी। तो दोस्तों, अमाउंट कितना है पहले में? 25, ठीक है। 25 गुना हो जाता तो अमाउंट कितना रख दिया? 25। P तो 1 ही होता है तो 1 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर 1 रखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक। रखो तो रखो, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस R तो निकालना ही है, ठीक है, अपॉन 100। यहाँ पर कितना दिया दोस्तों? 7 वर्षों में, ठीक है, तो 7 वर्ष लिख दिया। अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आई। अब सेकंड चलते हैं, तो यहाँ पर 9 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है, तो 36 की तरह हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, P हमारा 1 ही रहेगा। 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 9 वर्षों में है तो 9 वर्ष कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बात यहां तक समझ में आई। अब इनका करना क्या है? करना ये है माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। बात समझ में आई आपको? चलिए कर दीजिए यहाँ पर। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखा मैंने 36 बराबर, यहाँ पर क्या जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पर 7, ठीक। यहाँ पर डिवाइड दिया तो डिवाइड का डंडा खींच दिया मैंने, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 बराबर
यहाँ से 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको अंडर रूट वाली क्लास बताई थी, करनी वाली घातांक और करनी वाली क्लास ली थी मैंने, तो उसमें आपको बताया था कि m की पावर n अपॉन m की पावर n, m की पावर n अपॉन m की पावर n। ठीक है। तो ये क्या होता है, m की पावर n, अच्छा कुछ भी ले लें, यहाँ पर m, यहाँ पर जो बेस है वो जिस पे घात है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। m की पावर n अपॉन a रख लीजिए, a रख लीजिए, और यहाँ पर m की पावर b। तो ये अगर उठकर ऊपर जाएगा, ये अगर उठकर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये दोस्तों m की पावर, यहाँ पर m सेम हो जाएगा, m की पावर a माइनस b। यहाँ भी वही कंडीशन होगी माय डियर फ्रेंड्स। कैसी होगी, चलिए यहाँ पर समझिए क्या कंडीशन होगी, चलिए यहाँ पर समझिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये m हो गया, ये m हो गया। ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया। बात समझ में आई। और 36 में 25 का डिवाइड देना है, तो 36/25 तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, इसके बाद बराबर लगा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ये तो सेम ही रहेगा, मतलब ये m है। ठीक है। ये m है, लेकिन यहाँ पर 9 माइनस 7 हो जाएगा, 9 माइनस 7 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ चुकी है। अब 36/25 बराबर यहाँ पर क्या होगा, r प्लस और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है। अब ये पावर 2 है, इसको हटाने के लिए यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पर पावर हट गई। तो 36 किसका होता है, 6 का होता है, 25 किसका होता है, 5 का होता है, बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर हुई आपको। यहाँ से ये 1 इधर लेकर आऊंगा मैं, तो r/100 बचेगा, r/100 बराबर यहाँ पर 6/5 माइनस 1। तो इसको सोल्व किया हमने तो कितना आएगा, 1/5। बात आपको क्लियर हुई। अब इस 100 को उठाकर मैं यहाँ पर ले जाऊँ डायरेक्टली, यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा नहीं, 100 को उठाकर ऊपर लेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड दिया तो यहाँ पर 20% बचेगा। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हमारा 20%, जिससे वो अपने आप की 7 वर्षों में 25 गुना हो रही थी और 9 वर्षों में 36 गुना हो रही थी। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। बस फॉर्मूले ही याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको, तो बेसिक आपका समझ में आ जाएगा। यहाँ से सिर्फ इतना सा करना है कि इसमें इसका डिवाइड देना है। ठीक है। इसमें इसका डिवाइड देना है तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब मैं आपको यहीं से शॉर्ट ट्रिक निकाल कर बताऊंगा। यहाँ से ये चीज देखी ना आपको, वहां शॉर्ट ट्रिक में भी वही चीज मिलेगी। तो शॉर्ट ट्रिक का थोड़ा सा बेस है, वो बेस मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपने वो शॉर्ट ट्रिक पहले देख चुके हैं। मैंने क्या बोला था, कल की क्लास में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी फॉर्मूले के बेस पर, फॉर्मूले के फॉर्म में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसको हमने लिखा था a बराबर अंडर रूट गुना या मल्टीपल, है ना। a बराबर अंडर रूट मल्टीपल या फिर गुना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कर देंगे। ठीक है। थोड़ा सा उसमें हल्का फुल्का सा डिफरेंस कर देंगे। अब ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, ट्रिक बड़ी शानदार है। चलिए इसकी ट्रिक देख लीजिए। अब सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिक से ही सोल्व करना बताऊंगा। फिर यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर होता है ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर लिख देता हूं मैं, डिफरेंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। डिफरेंस ऑफ ईयर यहाँ पर लिखना है, अंडर रूट लगाना है। ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ईयर को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गई है, फॉर्मूला थोड़ा सा हमें सही से लिखना है। चलिए यहाँ पर हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अंडर रूट बराबर में लिख देता हूँ, अंडर रूट यहाँ पर मल्टीपल अपॉन मल्टीपल। ये क्या लिख दिया सर, मल्टीपल अपॉन मल्टीपल मतलब गुना बटे गुना। ठीक है।
गुना बटे गुना। तो डियर फ्रेंड्स, गुना बटे गुना क्यों लिखा? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 बार गुना आएंगे, तो 2 बार हमें डिवाइड में लिखना है। ठीक है, दोनों बार डिवाइड में लिखना है, और बड़ी संख्या जो आएगी वो ऊपर लिखना है, और छोटी संख्या जो आएगी वो नीचे लिखना है। बात आपको समझ में आ गई? बड़ा जो गुना आएगा वो, जैसे मान लीजिए 36 यहाँ पर आया तो 36 ऊपर लिखना है, 25 यहाँ पर नीचे लिखना है। बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात क्लियर हुई हो तो चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। अब हमने क्या देखा था कल ये देखा था डियर फ्रेंड्स यहाँ से, कि ये जो यहाँ पर लिखते थे हम, सिर्फ 2 ईयर के लिए वैलिड था और 3 ईयर के लिए वैलिड था। यहाँ पर 3, 4, 5 कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो दिया ही नहीं कि 2 वर्ष के लिए निकालिए, फिर 3 वर्ष के लिए निकालिए। कल की क्लास में क्या था क्वेश्चन, कि 2 वर्षों में अपने आप की इतनी हो जाती है तो 9 गुनी होने में कितना समय लगेगा, या फिर इससे सबसे फर्स्ट नंबर का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, टाइप देखा था, उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था दोस्तों? वहां पर क्वेश्चन था हमारा कि एक धनराशि 2 वर्षों में किसी निश्चित ब्याज की दर से अपने आप की 4 गुनी हो जाती, तो हम ब्याज की दर बताइए। ठीक है, यहाँ पर ब्याज की दर पूछी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा, चलिए ट्रिक, यहाँ पर ईयर लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों? ईयर लिखना है, नहीं, ईयर का डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस ईयर डिफरेंस यहाँ पर लिखना है। जितना डिफरेंस आएगा उतना यहाँ पर उसकी घात चढ़ जाएगी, उसका यहाँ पर अंडर रूट पर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमने देखा तो क्या आया, यहाँ से निकल कर आया डियर फ्रेंड्स, यहाँ से इसका हमने क्या करा, डिफरेंस लिया, तो 9 वर्ष का डिफरेंस और 7 का डिफरेंस। ठीक है, 9 और 7 का डिफरेंस कितना आया? 2 आया। तो दोस्तों ये जो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर जो चढ़ेगा वो कितना चढ़ेगा? 2 चढ़ेगा। ठीक, बात आपको क्लियर हो गई? नहीं भाई, बात समझ में नहीं आई? अरे बिल्कुल आएगी। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमें वर्ष दे रखा होता था, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना है वर्षों का। ठीक है, यहाँ पर जैसे 7 वर्ष लिखा है, 9 वर्ष लिखा है, दोनों का डिफरेंस जितना आएगा इस पे चढ़ा देंगे, वर्गमूल पर, इस पे करनी पर हम चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट पर हम चढ़ा देंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है आपको? तो यहां से चले हम, यहां से इनका दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2। अब मल्टीपल बटे मल्टीपल, बड़ा मल्टीपल कितना है? 36, छोटा मल्टीपल कितना है? 25। ठीक है, अब यहां पर अंडर रूट निकालना है, तो 36 का कितना होता है? 6, 25 का कितना होता है? 5। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब इतनी बात आपको क्लियर हुई है तो दोस्तों कल की क्लास अगर आपने देखी है तो यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आ जाएगी? अब यहाँ से दोस्तों ये जो होता है, ये होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, और ये होता है हमारा प्रिंसिपल। क्या होता है? ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। ठीक है, नीचे वाली चीजें हमारी फिक्स होती है, नीचे वाली चीजें फिक्स होती है, ऊपर वाली घटती बढ़ती है। घटती बढ़ती मतलब क्या है? प्रिंसिपल अगर दिया है हमें 500 रुपए मान लीजिए, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चेंज कर दिया, तो हमारा जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है, वो भी चेंज होगा। अब यहाँ से दोस्तों ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा 1, मतलब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर क्या आएगा? 1। ये चीज मैंने कल भी बताई है आपको। ठीक है, कल बताई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास P निकल कर आ गया, कितना है? P 5 है। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया? 6 है, और SI कितना आ गया? 1 है। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। सो सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो SI बराबर कितना होता है? PRT/100। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो SI कितना आया यहाँ से? 1। और 1 साल के लिए निकाल लें दोस्तों, तो 1 साल के लिए निकाल लें, P कितना है? 5। ठीक है, यहाँ पर 1 साल के लिए निकाल लें, R हमें पता नहीं है, अपॉन में 100। ये 100 इधर उठकर चला जाएगा, तो R बराबर 100 बटे यहाँ से 5 निकलेगा, 5 से काट दीजिए, तो 20% जो आएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, जो कि हमने बेसिक से देखा था, फॉर्मूले से देखा था, सेम यही आया। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ 3 स्टेप का सवाल है। आपने अगर ये ट्रिक को समझ लिया, नहीं समझ में आया ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन अपने मन से लेकर बताता हूं। ठीक है, अपने मन से क्वेश्चन यहां पर लेकर बताता हूं। उसके बाद में एक टाइप और बचेगा, यहाँ पर एक टाइप और हम क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे वो चलेंगे, देखेंगे आगे। ठीक है, यहां पर मैंने मान लिया, चलिए यहां पर मैंने मान लिया कि यहां पर 11 वर्षों में, चलिए दूसरी पेन से कर देते हैं, 11 वर्षों में
यहाँ पर हो जाती है 11 वर्षों में कितने मान ले भैया 64 हो जाती है, ठीक है। 11 वर्षों में 64 गुना हो जाती है और यहाँ पर 13 वर्षों में अपने आप की कितनी हो जाती है 64 81 हो जाती है, ठीक। यहाँ पर 11 वर्षों में अपने आप की 64 गुनी हो जाती है, वह 13 वर्षों में अपने आप की 81 गुनी हो जाती है। या फिर 3 साल का डिफरेंस ले ले तो उसमें हमें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब या फिर इसको कर लें तो यहाँ पर 3 3 9 27, चलिए यहाँ से हम क्यूब, चलिए बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं जल्दी से क्वेश्चन से। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस कितना आया किसका, हमें वर्ष का, ईयर का डिफरेंस चाहिए। तो ईयर का डिफरेंस कितना आया यहाँ पर 13 माइनस 11 मतलब 2 आया। तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ईयर ऑफ डिफरेंस ऑफ ईयर यहाँ पर आएगा, डिफरेंस ऑफ ईयर यहाँ पर आएगा गुना, जो बड़ा है ऊपर आएगा, जो छोटा है नीचे आएगा। तो बड़ा क्या है 81, ठीक है, छोटा क्या है 64। अब यहाँ से डियर फ्रेंड्स हमने देखा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कितना होता है 81 का 9 होता है और 64 का 8 होता है, ठीक है। 64 का 8 होता है, 81 9 होता है, ठीक। बात समझ में आई आपको दोस्तों। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो होता है ये होता है P, ये होता है हमारा A, ठीक है। ये होता है P, ये होता है A, इधर से ऐसा ही निकल कर आ जाएगा 1। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दिए, अगर आपके दिमाग में माइंड में आपने कर लिया है तो यहाँ पर 1 बराबर 8 गुना 1 इंटू R अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से R बराबर 100 बटे 8, 4 दूने 8 और 4 25, यहाँ से 12.5 मतलब 12.5% जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसी में मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंस अगर 3 आएगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस अगर 3 आया तो दोस्तों वो जो गुना और मल्टीपल होगा वो उसी हिसाब से देगा कि हमारा क्यूब रूट निकल कर आ जाए। क्या निकल कर आ जाए, क्यूब रूट निकल कर आ जाए। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे हम। चलिए क्यूब रूट यहाँ पर निकालेंगे तो 64 तो क्यूब रूट है किसका है, 4 का है, 4 4 16, 16 जुग 64, अब 81 नहीं है तो इसको हटाइए। तो यहाँ पर 4 का है तो 5 का 5 25, 125 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 125 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, 125 ही होगा ना, 5 5 25 पंजे 125, ठीक, 25 पंजे 125, ये क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर 10 वर्षों में अपने आप की 64 गुनी हो जाती है, वह 13 वर्षों में अपने आप की 125 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर फाइंड आउट कीजिए। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का, यहाँ पर एक नहीं तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कितना 13 माइनस 10, तो यहाँ से 3 आया, ठीक है। लगा दीजिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, यहाँ पर क्या लिखना है, डिफरेंस ऑफ ईयर का डिफरेंस लिखना है, 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल अपॉन मल्टीपल, पहला मल्टीपल बड़ा वाला कौन सा है 125, तो मैंने 125 लिख दिया। छोटा कितना है 64, तो 64 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है क्यूब रूट निकालना है, तो 125 का कितना होता है 5 होता है और 64 का कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अभी जो नीचे वाला सामान होता है ये P होता है, ऊपर वाला होता है A, इन दोनों का डिफरेंस SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है 1, साधारण ब्याज होता है, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया मैंने, SI बराबर PRT, P कितना है 4, R कितना है नहीं पता, T 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर 100, ठीक है। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर यहाँ पर 4 नीचे, तो 4 से 25 बार कटेगा ये, तो 25% जो आएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। चलिए यहाँ पर 25% आया, जिससे क्या बोल रहा है कि 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 वर्षों में अपने आप की 64 गुनी और 13 वर्षों में अपने आप की 125 गुनी हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये जो टाइप मैंने बताया है, ट्रिक बताई है, आपको अब अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट होगा, ये क्या डाउट होगा कि साहब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुनी नहीं दिया जाए, जैसे 64 गुनी नहीं दिया जाए, 125 गुनी नहीं दिया जाए, इसके अलावा कोई सा ब्याज दे दिया जाए या फिर अमाउंट दे दिया जाए,
तो क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, चलिए उस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक भी टाइप के क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमारे साथ मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना होगा, जिससे मैं जितने वीडियो अब आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों देखते हैं आपका कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन भी मैं आपको क्लियर करवाता हूं। चलिए आइए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सीखते हैं, देखते हैं। यहाँ पर टाइप 4 आ चुका है। यहाँ पर लिखा है कोई धनराशि 5 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है व 7 वर्षों में 8427 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। या फिर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 7500 रुपये व 7 वर्षों में, यहाँ पर 5 वर्षों में 7500 रुपये व 7 वर्षों में 8427 रुपये हो जाती है, तो हम दर हमें बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो डियर फ्रेंड्स मैंने आपको जैसा कि फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर करते क्या है, वही तरीका है। यहाँ पर सिर्फ हमसे रुपए में दे दिया है, यहाँ पर भी रुपए में दे दिया। तो ये जो दिया है दोस्तों ये क्या है, ये अमाउंट है। बात समझ में आई? अरे बिल्कुल समझ में क्यों नहीं आई होगी, ये अमाउंट है दोस्तों। अब यहाँ पर ये भी अमाउंट होगा। अब आप यहाँ से बेसिक से अगर सोल्व करें तो यहाँ से इनको लेकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अमाउंट होता है, ये अमाउंट होता है, ठीक। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस लेना है, किसका डिफरेंस लेना है, ईयर का डिफरेंस लेना है। तो ईयर का डिफरेंस कितना है, 7 वर्ष और 5 वर्ष का यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर स्क्वायर रूट बनेगा, वर्गमूल बनेगा। तो यहाँ से देखा हमने दोस्तों, तो अंडर रूट यहाँ से 2 लिखा हमने अंदर, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, बड़ी जो गुना होता है या फिर रुपए होते हैं, अमाउंट होता है, उनको यहाँ पर लिखते हैं। तो 8427 रुपये, ठीक है। यहाँ पर क्या करा, 7500। अब दोस्तों हमें ये पता है कि अंदर ही अंदर ये कट रहा होगा किसी से, तो यहाँ से देखा हमने, जोड़ा इसको, 7 5 कितना होता है, 12 होता है, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल हाँ। यहाँ से देखा हमने तो काट दिया हमने, कितना हुआ, अंडर रूट के अंदर ही आएगा 2 का, 2 3 दूना 6, 3 8 24, 0 3 9 27, ठीक है। यहाँ से 3 दूना 6, 3 5 15, 0 0। अब हमें ये पता है दोस्तों कि 2500 किसी ना किसी का वर्ग होता है, किसी ना किसी का वर्ग होता है। मतलब हमें पता है कि 5 और 5 का वर्ग अगर किया जाए, 5 गुना 5 किया जाए, तो यहाँ पर कितना होता है, 25। अगर यहाँ पर एक 0 लगा दे, एक 0 यहाँ पर लगा दे, तो 2 0 यहाँ पर आ जाएगी। मतलब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि 2500 जो है वो 50 का वर्ग है, 2500 जो है वो 50 का वर्ग है, या फिर 2500 वर्गमूल है 50, 2500 का वर्गमूल है 50, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको ये समझ में नहीं आई होगी कि 2809 किसका वर्गमूल होगा, किसका वर्ग होगा, सॉरी 2809 किसका वर्ग होगा। तो मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना बताया था, क्यूब और क्यूब रूट निकालना बताया था माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा दूं, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। चलिए मैं आपका 2809 का वर्गमूल निकाल कर बताता हूँ, ठीक है। वर्गमूल निकाल कर बताता हूँ उसी ट्रिक से। हमने क्या करा था उस ट्रिक में, ध्यान से देखते चलना, कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं। ये 2 जो है इसको यहां से 2 पार्ट में डिवाइड करा था, हमने वर्गमूल निकालना है, इसलिए हमने 2 संख्या पीछे की छोड़ दी है। अगर यहां पर पीछे लास्ट में इकाई के अंक में अगर 9 आता है तो इकाई के अंक में क्या आएगा, मतलब जो वर्ग निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएंगे। क्या क्या आएंगे, या तो 1 या तो 3 आ सकता है, या फिर 7 आ सकता है, ठीक है। या तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है लास्ट के इकाई के अंक में। अगर हम यहाँ पर इसका वर्ग करके देखें तो यहाँ पर 9 आया, ठीक है। यहाँ पर भी इसका वर्ग करके देखें तो यहाँ पर लास्ट में इकाई के अंक में कितना आएगा, 9 आएगा। बात आपको क्लियर हो गई। चलिए 2 चीजें आ सकती है, 2 नंबर आ सकते हैं इकाई के अंक में आंसर में, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है 28 की। ये डिसाइड करेगा कि अंक ये आएगा या फिर ये आएगा, ये डिसाइड करेगा कि अंक ये आएगा ये आएगा। कैसे डिसाइड करेगा, अब 28 के पास में कौन सा वर्ग है,
28 के पास में किस संख्या का वर्ग है, तो भैया 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा। तो हमने देखा कि 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा, जो कि 28 से छोटा है। अगर 6 का वर्ग करते तो यहाँ पर 36 हो जाता, बड़ा हो जाता। ठीक है, हमें छोटा ही लेना है, इस संख्या से हमें छोटा लेना है। किस संख्या से छोटा लेना है, 28 से छोटा लेना है। तो 28 से छोटा किसका वर्ग होगा, 5 का वर्ग होगा। अब 5 में क्या करते हैं, इससे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या, 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बात यहां पर समझ में आई, बात यहां पर समझ में आ गई। अब दोस्तों कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं कि 28 इससे 30 से बड़ा है या छोटा है, 28 30 से बड़ा है या छोटा है। अब हमने देखा कि 5 ये जो आया था ये इससे कम संख्या आई थी, छोटी संख्या आई थी, मतलब उत्तर का पहला जो दाही का अंक है वो क्या निकल कर आ गया, 5। यहां पर ये बात तो क्लियर हुई कि दाही का अंक यहां पर इससे मैंने 5 निकाल लिया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमने 6 का मल्टीप्लाई करा, उत्तर कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे कि 28 जो है वो 30 से छोटा है या बड़ा है। तो हमने ये देखा कि 28 जो है 30 से छोटा है, इससे छोटा है, मतलब 28 जो है 30 से छोटा है। तो यहां पर छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है 3 है। तो मतलब इकाई का अंक यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात क्लियर हुई दोस्तों। तो 2809 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 53 आएगा। और 2500 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 53/50 निकल कर आ गया। बात यहाँ पर समझ में आ गई दोस्तों। ये चीज आपको समझ में आ गई, नहीं आई हो तो मेरे वर्ग और वर्गमूल की क्लास ली थी नंबर सिस्टम में, या फिर उसके अलावा भी एक और क्लास ली थी, वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, यहां देखा डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने क्या करा, ये अमाउंट हो जाता है, ये क्या आ जाता है, मूलधन हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। फॉर्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का, कितना आता है, सिंपल इंटरेस्ट P कितना है यहाँ पर 50 गुना R हमें निकालना है, T 1 वर्ष है। ठीक है, इंटू अपॉन में 100। यहाँ पर यहाँ से काट दूं मैं, 50 दूना होता है 100 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो R की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 6%। बात यहां पर क्लियर हो गया आपको दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकला वो 6% निकला। और 6% की दर से ये जो 5 वर्षों में 7500 रुपए हो रही थी और 7 वर्षों में कितनी हो रही थी, 8427 रुपए। अब दोस्तों मैंने आपको इसी क्लास में आपका वर्गमूल का भी कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करवा दिया है, वर्गमूल निकालना भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो दोस्तों आपको अगर ये क्लास भी अच्छे से समझ में आई हो, इस टाइप के क्वेश्चन अब यहां पर खत्म होते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको सारी की सारी क्लास समझ में आई है, आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, तो बिल्कुल अब आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।